आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बेटों को ज़मीन हिबा की तो मिल्कियत कब साबित होगी? ये भी बहुत अहम सवाल है। एक बाप के 6 बेटे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने तेरे बस्ते बचाए। 3 बेटों को ज़मीन हिबा की और उन्होंने इसमें तामीर भी कर ली। क्या ये हिबा मुकम्मल हो गया? बाकी 3 बेटों को ज़मीन हिबा की लेकिन उन्होंने इसमें तामीर नहीं की वालिद की ज़िंदगी में, तो क्या ये हिबा मुकम्मल हुआ या नहीं? अरसलान रावलपिंडी से। हिबा के मसाइल बड़े पेचीदा होते हैं। वालिदैन बाज़ दफ़ा बच्चों के नाम ज़मीन कर देते हैं, कब्ज़ा नहीं देते, फिर मरने के बाद लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। मुफ्तियों से पूछते हैं, वो कहते हैं इसमें विरासत जारी होगी। बेटे कहते हैं तो हमें दे दिया था, विरासत कहाँ से जारी होगी? तो याद रखें, जब भी किसी को कोई चीज़ हिबा की जाएगी उसे मुकम्मल कब्ज़ा दिया जाएगा तो मिल्कियत ट्रांसफ़र होगी, वरना नहीं होगी। सिर्फ कागज़ात में नाम करा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने कागज़ात में नाम करा दिया, कब्ज़ा नहीं दिया, तो मिल्कियत ट्रांसफ़र नहीं होगी। कागज़ात में नाम नहीं कराया, कब्ज़ा दे दिया, तो मिल्कियत ट्रांसफ़र हो जाएगी। शरीयत कागज़ को नहीं देखती, कागज़ात ये हुकूमत की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने निकाह नामा नहीं बनाया, डॉक्यूमेंट्स निकाह के नहीं बनाए, लेकिन इजाब व कबूल हो गया, तो शरीयत कहेगी कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ना भी हो उसकी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानेगी उसको। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस्लाम में तमाम अहकाम ज़बानी यानी ज़बान से होते हैं। तो ज़बान से हिबा कर दिया कि भाई ये प्लॉट मैंने बेटों को गिफ्ट दिया और उनको कब्ज़ा भी दे दिया, हैंड ओवर भी कर दिया, तो मिलके ट्रांसफ़र हो गई। बेशक कागज़ात में नाम ना करवाएं, लेकिन करा देना चाहिए ताकि बाद में झगड़ा ना हो। और कागज़ात में नाम करवा दिया लेकिन उनको कब्ज़ा नहीं दिया तो मिल्कियत ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब मकान में कब्ज़ा कैसे होता है कि आपने मकान से अपना सारा सामान निकाल के बच्चों को दे दिया, बेटे को दे दिया, ये मकान आज से तुम्हारा है, इसमें अपना सामान डाल लो। ये तकल्लुफ़ है, इसमें सामान निकालना मुश्किल है, तो सामान समेत उसको गिफ्ट कर दें। बच्चा जब घर में जाएगा तो कब्ज़ा उसका मुकम्मल हो जाएगा। अब्बा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाएं, एक दफ़ा कब्ज़ा हो गया तो मिल्कियत हो गई। अब बेशक सामान उसमें रखें या अब्बा ख़ुद भी रहें, वो कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है। प्लॉट में हिबा कैसे होता है कि प्लॉट की लोकेशन पता हो, वहाँ ले जाके बच्चा खड़ा हो जाए, उसको बता दें ये प्लॉट आज से तुम्हारा है, तो बस ये काफ़ी है, इतना कह देना, वहाँ उसको पता चल जाए भाई ये लकीर खींची हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा है, तो इतना काफ़ी है। प्लॉट पे एक दफ़ा वो जाके खड़ा हो जाए, वो जगह देख ले, उस पर तामीर ज़रूरी नहीं है। तो 6 बेटों में से जिन 3 बेटों ने उस प्लॉट पे घर बना लिया वो तो 100% कब्ज़ा ही कब्ज़ा है। जिन्होंने घर नहीं बनाया तो उनके लिए भी इतना काफ़ी है कि वो प्लॉट उनके इख्तियार में आ जाए, वो वहाँ जाके देख लें, हर एक को पता हो भाई ये प्लॉट मेरा है, मैं जो चाहे इसमें करूँ, तो इससे मिल्कियत मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाएगी। वालिद के मरने के बाद फिर इसमें विरासत जारी नहीं होगी। अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। बेटे की मकान में मिल्कियत कब साबित होगी? बाप ने एक बेटे को आबाई घर और सामान हिबा किया लेकिन वो ख़ुद उसी घर में ही रहते रहे, अलबत्ता कभी कभार दूसरे बेटों के घर भी जाते रहे और फौत भी हस्पताल में हुए, तो क्या ये हिबा दुरुस्त हो गया या नहीं? ये भी अरसलान साहब ने पूछा है रावलपिंडी से। देखें, बाप ने जब बेटे को घर हिबा कर दिया और सामान समेत हिबा किया है, सामान समेत, तो अब्बा जिस दिन भी घर से बाहर निकले और उस वक्त बेटा घर में मौजूद था तो बेटे का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया। अब्बा अगर उसी घर में रहे, निकले नहीं बाहर, तो कब्ज़ा नहीं होगा, क्योंकि जिस हिबा जब किया है तो कब्ज़ा तो बाप ही का है ना उसमें। तो अब्बा के निकलने से, जैसे ही घर से निकले और उस दौरान बेटा घर में मौजूद हो, तो ये एक लम्हे के लिए भी होगा तो बेटे का कब्ज़ा तसव्वुर किया जाएगा। तो आपने चूँकि बताया कि अब्बा ने सामान समेत हिबा किया है तो फिर ये हिबा मुकम्मल हो गया, तो इसलिए ये बिल्कुल जायज़ है। और ये बेटा इसका मालिक है, अब्बा के मरने के बाद इसमें विरासत जारी नहीं होगी। और फिर मैं इसको रिपीट कर लूँ क्योंकि अहम मसला है। जब भी बाप अपने बेटे को या बेटी को घर हिबा करना चाहे तो उसमें यह ज़रूरी है कि सामान समेत घर हिबा करे और ख़ुद थोड़ी देर के लिए निकल जाए, बेटा इस दौरान वहाँ मौजूद हो। अगर सामान समेत हिबा नहीं किया तो फिर कब्ज़े के लिए सारा सामान घर से बाहर निकालना पड़ेगा ताकि बेटे का उस मकान पे मुकम्मल कब्ज़ा हो जाए, तो ये तकल्लुफ़ करना पड़ेगा फिर उसको। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।